हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आ गई है प्रीपोजिशन की वो वीडियो जिसे देखने के बाद एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। यानी इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड आप सही कर पाओगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वीडियो देखिए और सारा डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रीपोजिशन, यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। देखिए, प्रीपोजिशन का यूज स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में दोनों जगह यूज होता है। प्रीपोजिशन, अगर हमें प्रीपोजिशन का ज्ञान नहीं होता है, प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं होती है, तो हम जो है सेंटेंस को गलत करके आते हैं। सेंटेंस को गलत करके आते हैं, कहाँ किस प्रीपोजिशन को लगाना है यह हमें पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर होगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट एक्सप्रेस द डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। दोस्तों, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन प्रकट करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन प्रकट करते हैं। यानी जो प्रीपोजिशन होता है, अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रीपोजिशन को समझें तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्री और दूसरा होता है पोजीशन। प्री धन पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? जगह। पोजीशन का मतलब क्या होता है? जगह। यानी अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो किसी जगह में पहले आने वाले शब्द, किसी जगह में पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रीपोजिशन होते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है, अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि आई एम इन द क्लास। आई एम इन द क्लास। यहां पर देखिए, ये जो आई क्या है? ये प्रोनाउन है। और द क्लास क्या है? ये नाउन हो सकता है, नाउन है, या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। यानी आई क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। और ये द क्लास क्या है? नाउन या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। और इन क्या है? इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। अब यहां पर यानी प्रोनाउन का और नाउन के बीच का यानी रिलेशन कौन प्रकट कर रहा है? ये इन प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? इन प्रकट कर रहा है। यानी मैं कहाँ हूं? क्लास में हूं, कक्षा में हूं। मैं कक्षा में हूं तो मेरा और क्लास का रिलेशन कौन प्रकट कर रहा है? ये इन प्रकट कर रहा है। तो इन क्या है?
प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के अंदर तीन बातों का ज्ञान होता है। प्रीपोजिशन के अंदर तीन बातों का ज्ञान क्या होता है? एक होता है डायरेक्शन का ज्ञान, डायरेक्शन का ज्ञान। दूसरा किसका ज्ञान होता है? दूसरा ज्ञान होता है टाइम का ज्ञान। किसका? टाइम का ज्ञान होता है। और तीसरा जो होता है प्लेस का ज्ञान होता है। किसका? प्लेस का ज्ञान होता है। ये तीन बातों का जो है ज्ञान होता है किसके अंदर? प्रीपोजिशन के अंदर। अब दोस्तों हम डिफरेंट टाइप के जो प्रीपोजिशन है उनको आप पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन है और किन शब्दों का, यानी जो प्रीपोजिशन है किन शब्दों का प्रयोग कहां पर होता है, किस प्रीपोजिशन का यूज कहां पर यूज किया जाता है, कहां पर यूज होता है कौन सा प्रीपोजिशन, उसको हम आपको बताएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन है जिनका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऑन प्रीपोजिशन है उसका यूज कहां कहां का किया जाता है। तो किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए, किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए यानी सतह को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जो ऑन प्रीपोजिशन है इसका यूज कहां पर किया जाता है? किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए, यानी किसी चीज की सतह को दिखाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पेन है और पेन कहां पर रखा हुआ है? हथेली पर रखा हुआ है ना। तो ये पेन की स्थिति क्या है? ये पेन कहां रखा हुआ है? ये हथेली पर रखा हुआ है। इसकी स्थिति को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है ना। ऑन का यूज किया जाता है। किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जैसे क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल यानी द बुक पुस्तक, इज माने है, ऑन माने पर, द टेबल यानी मेज पर। पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहां है? मेज पर है। तो ये पुस्तक की कंडीशन को दिखाने के लिए, पुस्तक की स्थिति को दिखाने के लिए कि पुस्तक कहां पर रखी हुई है? मेज पर। दूसरी चीज क्या है कि जब कोई वस्तु किसी चीज पर टच करती हुई रखी हो, टच करती हुई रखी हो तो वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक कहां है? मेज पर रखी हुई है। पुस्तक मेज पर रखी हुई है, इसके लिए ऑन का यूज किया गया दोस्तों। और दिन और तारीखों को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। दिन और तारीखों को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि ही विल कम ऑन संडे। क्या? ही विल कम ऑन संडे। यहां पर देखिए दिन से पहले किसका यूज किया गया? ऑन का यूज किया गया। ही विल कम, वो आएगा, ऑन संडे, रविवार को, वो रविवार को आएगा। यानी यहां पर देखिए कि यहां पर ऑन का मतलब केवल पर से ही नहीं होता, केवल पर से ही नहीं होता, सेंस का यूज करिए और देखिए कि यहां पर जो है कौन सा सेंस लगेगा। ठीक है, तो ही विल कम ऑन संडे, वो संडे को आएगा यानी रविवार को आएगा। यहां पर जो है दिन से पहले ऑन का यूज किया गया। ऑन जो एक प्रीपोजिशन है, ऑन का यूज किया गया। और तारीखों से पहले ऑन का यूज किया जाता है। किसके पहले? तारीख से पहले ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है कि तारीखों को दिखाने के लिए, दिन और तारीखों को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 25 September 2007. I was born on 26 September
2007, यानी यहां पर क्या है, सितंबर, यानी तारीख से पहले ऑन का यूज किया जाता है, तारीख से पहले ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, तारीख से पहले किसका यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। और ऑन का यूज कहां पर किया जाता है, किसी डिवाइस यानी यंत्र, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, किसी डिवाइस, यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है, यानी ऑन जो प्रीपोजिशन है उसका यूज किया जाता है। कोई भी डिवाइस हो, यंत्र हो, है ना, उसको दिखाने के लिए जो है ऑन का यूज किया जाता है। जैसे ही इज ऑन फोन, वो फोन पर है, जैसे कहा गया वह फोन पर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फोन पर बैठा तो है नहीं, यानी वो फोन में व्यस्त है। इसका मतलब है किसी डिवाइस को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है, ही इज ऑन फोन, ही इज ऑन फोन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये ऑन का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी डिवाइस को दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। और किसी मशीन को दिखाने के लिए द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन। यहां पर क्या है, टेलीविजन से पहले, टेलीविजन क्या है, एक मशीन है, मशीन से पहले जो है ऑन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, ऑन का यूज किया गया। ठीक है, तो किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, अगला क्या है, शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, है ना। तो यहां पर क्या है, ये कंप्यूटर एक मशीन है, डिवाइस है, और उसके पहले किसका यूज किया गया, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जो शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग को दिखाने के लिए, शरीर के अंग को शो करने के लिए, बताने के लिए ऑन का यूज किया जाता है ना। माई मदर जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, यानी मेरी माता जी ने मेरा माथा चूमा, है ना, मेरी माता जी ने मेरा माथा चूमा। तो यहां पर क्या है, बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए, फोरहेड का मतलब क्या है, माथा, मस्तक, तो यहां बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। और जो अगला नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है, जो अगला नेक्स्ट प्रीपोजिशन है उसका हम यूज देखेंगे, क्या है, ऑन टू। ऑन टू का यूज कहां पर होता है, अभी हमने ऑन का यूज देखा, और इसके बाद में हम देखेंगे कि ऑन टू का यूज कहां पर होता है। ये ऑन टू क्या है, जैसे इन टू आपने सुना होगा, वैसे ऑन टू है। किसका, ऑन टू। यहां पर दो प्रीपोजिशन एक साथ है ना, ऑन टू, ऑन का मतलब पर, टू का मतलब को, लेकिन यहां पर दोनों का यूज एक साथ होता है।
दोनों का यूज एक साथ होता है। तो ऑन टू का यूज कहां होता है? मूवमेंट को दिखाने के लिए, मूवमेंट को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, मूवमेंट को दिखाने के लिए ऑन टू का यूज होता है। यानी जो है जब कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई जानवर जो गति करते हुए किसी चीज पर जा पहुंचता है तो वहां पर जो है ऑन टू का यूज किया जाता है ना। ऑन टू का यूज कहां पर होता है? मोमेंट के साथ, यानी गति के साथ जो है ऑन टू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, द कैट जंप्ड ऑन द ऑन टू द टेबल, है ना, ऑन टू द टेबल। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी बिल्ली कूद करके कहां पहुंची? मेज पर गिरी, है ना, मेज पर जा पहुंची, बिल्ली कूद करके मेज पर जा पहुंची। तो ऐसी कंडीशन में जो है ऑन टू का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑन टू का यूज किया जाता है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, शी क्लाइम्ड ऑन द रूफ, शी क्लाइम्ड ऑन द रूफ। यहां पर क्या है? वो चढ़ करके, यानी मोमेंट हो रहा है ना। तो मोमेंट के साथ जो क्रिया हो रही है वहां पर जो है ऑन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, शी क्लाइम्ड ऑन द रूफ, यानी वो छत पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गई। ठीक है, छत पर चढ़ गई। तो यहां पर क्या है कि शी क्लाइम्ड ऑन द रूफ। तो ये जो है जहां पर मोमेंट दिखाया जा रहा है वहां पर ऑन टू का यूज किया जा रहा है। किसका? ऑन टू का यूज किया जा रहा है। ऑन टू का यूज किया जा रहा है कहां पर? जहां पर मोमेंट हो रही, मोमेंट के साथ जो है ऑन टू का यूज किया रहा है। तो माय फ्रेंड्स, ऐसी ही अनेक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।